स्टूडेंट वेलकम बैक। हमने इसके पहले वाले जो पार्ट 1 था वहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अराउंड 7 सम सॉल्व कर लिए थे। नाउ 8th सम से हम स्टार्ट करेंगे एंड विल ट्राइंग टू कैप्चर एटलीस्ट 7 to 8 सम्स इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखिए कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है। अब मैंने आपको सबसे पहले इसके पहले भी कई बार बताया, अगर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है और उसमें कोई एक आपका अल्फाबेट सेम है, एक अल्फाबेट आपका सेम है, तो इसका मैं आपको पहले रफ डायग्राम बता देती हूँ कि रफ डायग्राम इसका कैसे आएगा। रफ डायग्राम इसका आएगा क्योंकि एक कॉमन पॉइंट है आपके पास में, तो हम लोग पहले जो ओरिजिनल ट्रायंगल है वो आप ड्रॉ कर लो। ओके, जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि सोचो, अब देखिए यहाँ पे LMN, उसमें जो LM है उसका पूरा हमें कैलकुलेशन दिया है, तो जनरली जैसे हम ड्रॉ करते हैं हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे। और उन्होंने जो LM और LQ का रेशियो दिया है उसमें LM जो है वो 4 है एंड LQ इज 7, मतलब LM जो है वो अंदर वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला। ठीक है, वो छोटा वाला ट्रायंगल है और LN जो है LQP जो है वो बाहर वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, जनरली जैसे हम लोग LMN कैसे ड्रॉ करेंगे कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली LM वाली। ओके, LM वाली हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है, कितनी है वो 3.6 है अराउंड। ये समझो ये लाइन जो है ये 3.6 है। हमने एक एंगल ड्रॉ कर लिया 50 डिग्री का, और 50 डिग्री के एंगल ड्रॉ करने के बाद में हमने LN पे 4.2 पे आर्क ड्रॉ कर दिया, ये हो गया हमारा LN। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो जैसे हम जनरली ट्रायंगल निकालते हैं वो हमने एक नॉर्मल सा ट्रायंगल, ऑर्डिनरी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब क्या है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने एक 20 to 30 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर ली है, और यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर के 7 मार्क्स ड्रॉ किए हैं। 1 2 3 4 5 6, हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं 7। अब ये जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है इसको हम 4 पे ज्वाइन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा LM है वो इंटीरियर वाला ट्रायंगल है, तो हमने इसको 4 सेंटीमीटर पे ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद में हमें इसे 7 पे ड्रॉ करना है, ज्वाइन करना है, सॉरी। और इसके बाद में इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे ये हमारा, ये मैंने एक रफ डायग्राम आपको बताया है, ठीक है, इट्स अ कम्प्लीटली रफ डायग्राम। तो ये वाला जो न्यू वाला जो ट्रायंगल बनेगा आपका आउटर साइड वाला, उसका जो नाम है वो आएगा आपका LQP। अब एंगल तो उसका 50 डिग्री ही आएगा, लेकिन ये जो लाइन है ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये प्रपोर्शन में है, 4:7 के प्रपोर्शन में है। ये है आपका रफ डायग्राम। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो ओरिजिनल, मतलब जो हमें ड्रॉ करना है एक्चुअल में वो वाला। तो सबसे पहले हमें एक रूलर की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं रूलर। रूलर के हेल्प से हम पहले एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हालांकि हम उसके ऊपर जो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, जो नंबर लाइन के हिसाब से जो लाइन दे रखे हैं वो हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आ गई हमारे रूलर। यहाँ पे मैं पहले एक बड़ी सी लाइन, स्ट्रेट लाइन आई ड्रॉ। ठीक है, ये है मेरी, हियर आई हैव टू टेक टू 3.6। ओके, 3.6 मुझे लेना है। तो लेट अस कंसिडर, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये मेरा L पॉइंट है, तो 1 2 3 एंड 3.6 अराउंड यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पहले एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो मेरा 3.6 है उसका मार्किंग मैंने लगा लिया है। अब मैं 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दूंगी, तो मैं 50 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं आपको आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं उसका एक छोटा सा ट्रिक भी बता दूंगी कि हाउ विल यू चेक कि आपका जो डायग्राम आपने ड्रॉ किया है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, ये मैंने 50 डिग्री का यहाँ पे एंगल भी ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एक बड़ी सी ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमने एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्योंकि हमारा जो LN है वो 4.2 डिग्री का है, तो मैं यहाँ पे 4.2 के ऊपर भी एक मार्किंग लगा लेती हूँ। 1 2 3 4 एंड 4.2, तो ये हो गया मेरा 4.2 का मार्किंग। ठीक है,
ये हमारा 3.6 समहाउ यहाँ पे आया था एंड दिस इज हमारा 4.2। तो जनरली जैसे हम लोग एंगल्स को ज्वाइन कर लेते हैं वैसे मैं अभी यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। इस रूलर को मुझे पूरा रोटेट करना पड़ता है एंड देन आई शुड ज्वाइन दिस लाइंस, फिर ही मैं लाइन को ज्वाइन कर पाती हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा। आई हैव ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स। ओके, ठीक है, दोनों पॉइंट आ गए मेरे। सो आई ज्वाइन दिस पॉइंट। ये हमारा जो ओरिजिनल ट्रायंगल है ना, LMN, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे ना आप इसका एंगल ध्यान में रखिए। इसका एंगल कितना डिग्री का दिख रहा है आपको? 74, अराउंड 75 होगा समझो, थोड़ा सा कम ज्यादा 75 डिग्री का एंगल है। तो जो मैं आपको ट्रिक सिखाने वाली हूँ वो ट्रिक ऐसी है कि हमारा ये वाला जो एंगल आता है ना, वही एंगल हमारा इस वाले पार्ट पे भी आना चाहिए। तो वो लाइंस जो बनेगी वो पैरेलल बनेंगी। करस्पॉन्डिंग एंगल वाला जो होता है ना हमारा ट्रिक, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके फाइन। अब सबसे हमारा जो, अगर हम स्टेप वाइज जाते हैं तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हमें एक अराउंड 20 to 30 डिग्री का जो है वो मुझे ये ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है मुझे? लाइंस ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ये, और 20 to 30 डिग्री के इसमें हम लोग जो है ये इसको ऐसे एक बड़ी सी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे मैं 1 1 सेंटीमीटर के ऊपर मार्किंग कर लेती हूँ। कितने मार्किंग करने हैं मुझे? 7 मार्किंग करने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये मैंने 7 मार्किंग कर लिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा के इस मार्किंग को, जो हम आर्क ड्रॉ करते हैं ना, क्योंकि आपको आर्क कैसे ड्रॉ करना होता है, आप यहाँ पे आपका स्टील का पॉइंट रखते हो, पेंसिल से यहाँ पे आर्क ड्रॉ करते हो। मुझे वैसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इसको जो है वो पेंसिल से ही, ये रूलर से ही मार्किंग कर लेती हूँ 1 1 सेंटीमीटर की। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आपको स्टील के पॉइंट में राउंडर में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है और वहां से एग्जैक्टली अब आपने यहाँ पे मार्किंग की, यहाँ पे स्टील का पॉइंट रखो, यहाँ पे मार्क कर दो, यहाँ पे स्टील का पॉइंट रखो, यहाँ पे मार्किंग कर दो। सेम थिंग आप इसको रिपीट करते जाओ। कब तक के रिपीट करोगे? जब तक कि ये 7 नहीं हो जाता है तब तक के। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो है LM वो अंदर वाला ट्राइंगल है। लेट मी नेम देम LM। ये मेरा 50 डिग्री का एंगल मैंने ले लिया था। ये जो लाइन है ये है 3.6, दिस लाइन इज 4.2 और यहाँ पे मेरा नाम है N डायग्राम। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि 4 है, 4 पार्ट है उसके, तो 1 2 3 4 आई विल ज्वाइन दीज 2 पार्ट्स। फाइन, आई विल ज्वाइन दीज 2 पार्ट्स। नाउ लेट्स सी, मैं इसको फिर से रोटेट करके आई एम गोइंग टू ज्वाइन M to the fourth part। अब यहाँ पे ना ये x1 x2 वगैरह लिखते हैं, बट आई डिडंट राइट दैट। उससे मुझे नहीं लगता है ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। देखिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐसे इसको ज्वाइन करना है। एग्जैक्टली ज्वाइन हो रहा है, 81 डिग्री का है, अराउंड 80 आ जाएगा शायद। 82 हो रहा है। ये जो हमारा 4 वाला आर्क है एंड दिस M पॉइंट, ये एग्जैक्टली यहाँ पे टच होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए रूल क्या कहता है और मैं क्या सिखा रही हूँ। मैं पहले ही बता रही हूँ रूल क्या कहता है, पहले मैं वो सिखाऊंगी। रूल ये कहता है कि आपका स्टील का पॉइंट यहाँ पे रखो, एक आर्क ऐसा बड़ा सा ड्रॉ कर लो। सेम आपका जो ये है स्टील का पॉइंट, वो आप यहाँ पे रखोगे और उसी सेम मेजरमेंट से आर्क ड्रॉ कर दोगे। अब आर्क ड्रॉ करने के बाद में आपका स्टील का पॉइंट यहाँ पे रखो, ये वाला मेजर काउंट करो। सेम आपका जो आया हुआ है वो स्टील का पॉइंट यहाँ पे रखो। आपका ये जो पॉइंट आया, आर्क आ रहा है, उसको क्रॉस करो। जहां पे क्रॉस हो रहा है वहां से इसको ज्वाइन करो। लेकिन मैं क्या बता रही हूँ,
आप क्या करो, ये जो जितना डिग्री आपका इधर आया था उतना ही डिग्री का लाइन यहाँ पे रखो और इसे ज्वाइन कर दो। आई एम टेलिंग यू, आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। वाई आई एम सो श्योर, क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ, मुझे पता है। ये एक्चुअली हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, एंगल्स ड्रॉ करते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ड्रॉ करते हैं। तो आपको श्योरिटी आने के लिए कि आपका आंसर करेक्ट है, आपको इस तरीके से करना है। अब देखिए नेक्स्ट थिंग, सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर ऑल्सो। हमें क्या करना है, आपको स्टील का पॉइंट यहाँ पे रखना है, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लो। सेम थिंग, यहाँ पे स्टील का पॉइंट रखो, यहाँ से आर्क ड्रॉ कर लो। यहाँ पे स्टील का पॉइंट रखो, ये मेजर करो, यहाँ पे स्टील का पॉइंट रखो, ये मेजर कर लो। जहां पे आपका पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है वहां से आपको इसको ज्वाइन करना है। बट वॉट आई विल सजेस्ट यू, आपको क्या करना है, ये जो आपका एंगल है इस एंगल को मेजर कर लो, कितने डिग्री का आया है। हमने शायद 74, मैंने कहा था आपको कि 74 है, आप 75 कंसिडर कर लो, एग्जैक्ट आ जाएगा। देखिए 74 का है हमारा एंगल, आप 74 डिग्री का एंगल यहाँ पे रखो एंड देन ज्वाइन इट। आप ज्वाइन करो, आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। आई एम श्योर आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 100% करेक्ट है। इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस लाइन को थोड़ा सा, इसको जोड़ देते हैं। ये है आपका एंगल एल क्यू पी, दिस इज योर एल क्यू पी। डिड यू गेट दैट? आपको समझ में आया व्हाट आई हैव डन? तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है? तो आपको क्या करना है, आपको इसके एंगल्स को काउंट करना है। एंगल को देख लीजिए आप, अगर आपके एंगल सही आ रहे हैं तो यू आर ऑन द करेक्ट ट्रैक, आपका आंसर सही आ ही जाएगा। सो दिस इज आवर 8th सम। नाउ लुक एट द 9th सम। इस सम में हमें दिया है कि ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है इसमें एक्स वाई साइड इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे हम बीपीटी लगा सकते हैं कि पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। एनीवेज, और क्या दिया है इन्फॉर्मेशन, पॉइंट एम एंड पॉइंट एन आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स है? एम पी वाई का मिड पॉइंट है और एन जो है वो कंप्लीट पी आर का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा जितने भी पॉसिबल्स है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स और बीपीटी वगैरह वो सब हम लोग यूज कर लेंगे। लेट्स गो वन बाय वन। तो जो सबसे पहली चीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट, हम सॉल्यूशन में क्या लिखने वाले हैं, सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू सेगमेंट क्यू आर। segment XY is a parallel to side QR। तो इससे क्या हो जाता है ना कि हमें एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल जाएंगे और हमें साइड्स भी प्रोपोर्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि एंगल पी एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि साइड्स पैरेलल होने की वजह से ये जो एंगल है ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसको मैंने ये दे दिया है, पॉइंट दे दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर ट्रायंगल पी एक्स वाई एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसे और जो ये अपना छोटा वाला ट्रायंगल है ऊपर वाला, उसे हम लोग कंपेयर करेंगे। अब जब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या क्या मिल रहा है इसमें, हमें क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिलेगा कि एंगल पी एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। एंगल पी एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। ये हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है हमने फ्रॉम 1 से, करस्पॉन्डिंग एंगल है। साथ ही साथ दूसरा वाला जो एंगल है हमारा एंगल एक्स पी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी आर। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉमन एंगल, है ना। तो ये हो गया आपका कॉमन एंगल। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए टेस्ट। ये ए टेस्ट से क्या हो जाएगा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे।
अब देखिए, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रपोर्शन में आ जाएंगे, तो वी आर गोइंग टू राइट द साइड्स नेम। तो पी एक्स वाई का पी एक्स अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी वाई, जितना हमें काम है हम उतना ही लेने वाले हैं। एक्चुअली थर्ड साइड भी आती है जैसे कि एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू आर, बट वो हमें नहीं चाहिए, तो आई एम गोइंग टू मेंशन पी एक्स अपॉन पी क्यू एंड पी वाई अपॉन पी आर। रीजन क्या डालेंगे हम लोग, इसको नंबर 2 दे देते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CSST। ठीक है, अब क्या है, अब हमें ये पता है कि ये जो पी वाई है, पी वाई इज एक्चुअली एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी वाई, तो 2 टाइम्स पी वाई हो जाएगा वो। पी वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी एम। और सिमिलर पी आर जो है वो 2 टाइम्स पी एन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम इज मिड पॉइंट ऑफ M is a midpoint of PY and N is a midpoint of PR, है ना। तो अगर मैंने ये जो हमारे पी एक्स अपॉन पी क्यू के इसमें जो पी वाई अपॉन पी आर है उसको रिप्लेस कर दिया, ये हो गया हमारा पॉइंट थर्ड, दोनों का मिला के पॉइंट थर्ड हो गया। I'm going to write here px upon pq is equal to, instead of py pr I'm going to write here 2 times pm upon 2 times pn। तो क्या हो जाएगा, 2 2 will be cancel। अब px upon pq आ गया है, p and pm upon pn। So if you will observe, ये दोनों sides proportion में है। At the same time will get एक एंगल हमारा करस्पॉन्डिंग में आ जाता है। ये हो गया हमारा 4। अब हम क्या करेंगे, जो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल पी एक्स एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल पी एक्स एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। अब देखिए साइड हमने ऑलरेडी वहां पे दिखा दिए है कि दे आर इन प्रपोर्शन पी एक्स अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एम अपॉन दिस वन इज पी एन, पी एन। तो पी एम अपॉन पी एन हमने ऑलरेडी दे दिया है फ्रॉम फोर्थ। और जो एंगल है एक्स पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी एन, ये क्या है, कॉमन एंगल है ना। तो ये जो दो ट्रायंगल है, टू ट्रायंगल आर पी एक्स एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। कौन से टेस्ट से, SAS से। बाय SAS टेस्ट these two triangle are similar। ठीक है, अब अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। तो जो एक एंगल हमारा आने वाला है वो आ जाएगा एंगल पी एक्स एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू एन। रीजन क्या डालेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CAST। और अगर मैंने ऐसे कहा कि पी एक्स एम इज, लुक एट देयर, if I am saying PXM मतलब ये वाला पार्ट PXM is congruent to PQN, this part, तो by corresponding angle test जो साइड है QM वो पैरेलल हो जाएंगे QN को। therefore segment QM is a parallel to side segment QN। रीजन क्या डालेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ठीक है, सेगमेंट QM इज पैरेलल टू सेगमेंट QN, हेंस प्रूफ्ड। ये हो गया हमारा प्रूफ का पार्ट। देखिए 4 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ी सी तो डिफिकल्टी लेवल आएंगी ही आएंगी, आपको डायरेक्टली सम नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको इधर का जो है रेफरेंस लेके, दूसरे साइड का रेफरेंस लेके, देन ओनली वी आर एबल टू सॉल्व। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सम हम लोग देख लेते हैं। ABCD ये आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है और
उसमें आपको बताया है कि पॉइंट P जो है दैट इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड CD। और जो BP है वो डायगोनल AC को पॉइंट X में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। वॉट वी आर गोइंग टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये जो 3 टाइम्स AX है इट इज 2 टाइम्स AC, दिस वी हैव टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेंगे कि ये जो ABCD है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो जो जो प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, लाइक AB इज पैरेलल टू CD, ऑल्सो AB इज इक्वल टू CD, उसके अपोजिट एंगल्स वगैरह वो सारे हम लोगों को पता है। द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे हैव गिवन, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, ये जो P है ये CD का क्या है, मिड पॉइंट है, या आप यहाँ पे मेंशन कर लो कि P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड CD। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एट द सेम टाइम क्योंकि P उसका मिड पॉइंट है तो 2 टाइम्स CP इज ऑल्सो इक्वल टू CD। ठीक है, यहाँ पे हम रीजन क्या डालेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हमारे पास में 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल AXB एंड ट्रायंगल CXP। हम इसको देख लेते हैं। इन ट्रायंगल AXB एंड ट्रायंगल CXP, अब इन दोनों के बीच में जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, ये देखिए AB इज पैरेलल टू CD, तो ये जो हमारा एंगल बनता है ना A, दिस पार्ट, इट विल इक्वल टू C, अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। और उसके बाद में ये जो X AXB है इट विल बी इक्वल टू CXP, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट हियर एंगल BAX इज congruent टू एंगल PCX। ये कौन से है एंगल, अल्टरनेट एंगल है। At the same time, angle AXB is congruent to angle CXP। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, तो बाय AA टेस्ट ट्रायंगल AXB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CXP। रीजन क्या आ जाएगा, AA टेस्ट, AA टेस्ट से ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएंगे। अब अगर साइड ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो हम इनके साइड्स ले लेते हैं। तो इनके साइड्स क्या क्या आएंगे हमारे, AX अपॉन CX, आई एम गोइंग टू राइट हियर AX अपॉन CX इज इक्वल टू AB अपॉन CP, जो हमें नेसेसरी है हम उतने ही ले रहे हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CSST। अब देखिए AX अपॉन CX तो ठीक है, लेकिन हमने AB के लिए क्या लिया था, डिड यू रिमेम्बर, AB इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2 टाइम्स CP, है ना। मैं यहाँ पे 1 नंबर दे देती हूँ, इट्स 2, दिस इज 3। तो फ्रॉम 1 and 3, from 1 and 3 I can replace AB, AX upon CX is equal to 2 times CP upon CP। कहाँ से, from 1 and 3। तो क्या हो जाएगा, CP will be cancelled and AX is equal to 2 times CX। Also if I want to replace CX, क्योंकि मेरे इसमें जो CX का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो I am going to take CX is equal to AX upon 2, CX is equal to AX upon 2, ये भी आ जाएगा हमारा। ठीक है,
तो इसको समझो मैंने यहाँ पे नंबर 2 1 2 3 है ना, 4 आ जाएगा। दिस इज आवर पार्ट 4। अब देखिए हमें AC लेना है। लुक एट दैट AC, ये जो कंप्लीट AC लेना है। AC, AC किस चीज से बना है? AX प्लस CX। आई एम गोइंग टू राइट हियर AC इज इक्वल टू AX प्लस CX। वो एक ही लाइन में है ना, AX प्लस CX। अब AX जो है, या तो आप AX को रिप्लेस कर दो, या तो फिर आप इसे रिप्लेस कर दो, CX को रिप्लेस कर दो। बट क्योंकि हमें AX के फॉर्म में आंसर निकालना है AC का, सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, AX को AX ही रहने देते हैं एंड CX के जगह पे आई एम गोइंग टू रिप्लेस AX अपॉन 2। कहाँ से? फ्रॉम 4। ठीक है, तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो 2AX प्लस AX अपॉन 2। तो 2AX प्लस AX 3AX, 3AX अपॉन 2। तो जब एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स AC इज इक्वल टू 3 टाइम्स AX। हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि 2 टाइम्स AC इज इक्वल टू 3 टाइम्स AX। ठीक है, हमने क्या क्या किया, पैरेललोग्राम है, उसके साइड्स इक्वल होते हैं, फिर वो जो मिड पॉइंट है उसके वजह से हमने एक पॉइंट को लिख दिया वहां पे इज इक्वल टू के फॉर्म में। देन वी हैव कंपेयर 2 ट्रायंगल्स, ए टेस्ट से उनको हमने सिमिलर दिखाया, उनके साइड्स लिए, साइड्स को रिप्लेस करके फिर हमने आंसर निकाला है। दिस इज 10th सम। नाउ लुक एट द 11th सम। 11th सम देख लेते हैं हम लोग कि इसका नॉमेनक्लेचर नहीं है। I'll write those. In the above figure, segment AB, अब मैंने segment AB डाला ही नहीं है, segment AB and segment AD, these are tangents, okay, and C is the center, C center है आपका। So what we are going to prove कि angle A is equal to half of measure of arc BXD, BYD, sorry BYD इधर है, BYD minus मेजर ऑफ आर्क BXD। ये हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए जैसे कि हमें पता है इफ इट इज ए टेंजेंट एंड रेडियस, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आई एम गोइंग टू राइट इट, CB is perpendicular to AB, also CD is perpendicular to AD, radius tangent। तो ये जो दोनों एंगल है, एंगल B एंड एंगल D, दैट विल बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेडियस टेंजेंट थ्योरम की वजह से। अब यहाँ पे देखिए ये जो ABCD है, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। तो जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं उनका एडिशन कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। रीजन क्या डालेंगे हम लोग? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब ये जो एंगल A है वो तो जैसा है वैसे लिखेंगे, लेकिन एंगल B के जगह पे व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर? 90। एंगल C हमें नहीं पता, D पता है 90, 360। तो एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा आपका? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 माइनस, अब ये जो 90 है, ये 90 ऐड करके 180 आ जाएगा, और 180 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 180। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज 180। ये हो गया आपका, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो C है ना, इसको हम उस साइड में लेके जाते हैं।
ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी। हम ना यहाँ पे नहीं डालेंगे, वी विल मेक अ बॉक्स हियर। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअली एंगल ए का मेजरमेंट निकालना है ना, तो उसी के रेफरेंस में हमें ये देना पड़ेगा कि एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने छोड़ दिया। अब देखिए, इफ यू विल लुक एट हियर, ये सेंट्रल एंगल है, एंगल सी इज अ सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से उसके सामने वाला जो आर्क है उसका मेजरमेंट और एंगल सी का मेजरमेंट विल रिमेन सेम। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि बट एंगल C इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क BXD, है ना? क्यों? सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इसका हमने नंबर 2 दे दिया, तो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट हियर कि एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस मेजर ऑफ आर्क BXD। ठीक है, ये इसको आप नंबर दे दो 3। अब देखिए, ये अगर हम सिर्फ सर्कल की बात करते हैं, आर्क की बात करते हैं, तो ये जो BXD है दिस पार्ट एंड जो BYD है, अगर मैंने इन सब दोनों को ऐड किया सो आई विल गेट 360। आई राइट हियर मेजर ऑफ आर्क BXD प्लस मेजर ऑफ आर्क BYD, दोनों ही आर्क वो अगर हम ऐड करेंगे तो उसका जो एडिशन है वो कितना आ जाएगा? 360। वो पूरा कंप्लीट मेजर है ना उसका, मेजर ऑफ सर्कल, मेजर ऑफ सर्कल 360 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय हाफ। तो देखिए, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BXD प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BYD इज इक्वल टू हाफ ऑफ 360। तो हाफ ऑफ 360 आपका कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, है ना? सर ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा ये इक्वेशन है इसको हम नंबर दे देते हैं 4th। हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BXD प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BYD इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4। ठीक है, अब देखिए उस ऊपर हमने क्या लिखा है, ये थर्ड, इसमें हमने क्या लिखा है, ये एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस मेजर ऑफ आर्क BXD। तो इस 180 को हम लोग रिप्लेस करके ये वाला वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। सो आई एम गोइंग टू राइट एंगल A इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ 180 आई एम गोइंग टू राइट हियर हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, मैं इसे हाफ कॉमन ले लेती हूँ, BXD ठीक है, कॉमन नहीं लेते हैं क्योंकि सॉरी, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BXD प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BYD माइनस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेजर ऑफ आर्क BXD। ठीक है, और रीजन क्या डालेंगे, कहां से लिया हमने ये, फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 से हमें ये समझ में आ गया। अब देखिए, ये BXD कंप्लीट है, अगर इस BXD से मतलब 1 में से आपने अगर हाफ को माइनस किया तो आपको हाफ मिलेगा। और वो जो ये है, 1 मिनट है, मैं पहले जिसे हम चेंज नहीं करने वाले हैं दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर कि हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BYD, इसको हमने ऐसे लिखा, प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BXD माइनस मेजर ऑफ आर्क BXD, ये है।
अब देखिए क्या हो जाएगा, हम बी एक्स डी कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा, हाफ माइनस वन मिल जाएगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये बी एक्स डी को हम साइड में ले लेते हैं, सिर्फ कोएफिशिएंट को लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। इसमें से मिला मुझे हाफ और यहां से मिला है वन, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वन माइनस टू, माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा, वन माइनस टू अपॉन टू, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई टू मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी। जिसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है उसको हमने एज इट इज ही रखा है, इसे हमने कोई चेंजेस इसमें नहीं किए हैं। ये जो मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एज इट इज। जिसमें चेंजेस हुए हैं वो हमने लिखे हैं। अब देखिए दोनों जगह पे हाफ हाफ, हाफ हाफ है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हाफ को कॉमन ले लेते हैं। इफ आई टेक इट हाफ एज अ कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, मेजर ऑफ आर्क बी वाई डी माइनस मेजर ऑफ आर्क बी एक्स डी। हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था कि जो एंगल ए है उसका जो मेजरमेंट आ रहा है वो आर्क बी वाई डी में से बी एक्स डी को डिफरेंस निकालने के बाद में उसे डिवाइड बाय टू करना है। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा 10th सम, सॉरी 11th। नाउ नेक्स्ट 12th सम, जस्ट सेकंड। जनरली ना सेंट्रोइड के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब इतने नहीं आते हैं जितना हमें एक्सपेक्टेशंस है ना, उतने नहीं आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, ये मार्च 2020 का पेपर है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रोइड का फॉर्मूला आई होप यू रिमेंबर्ड, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y1 प्लस y2 अपॉन y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये उसका फॉर्मूला है। ट्विस्ट ऐसा है, उन्होंने हमें वो उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस नहीं दिए हैं, ट्रायंगल के वर्टाइसेस के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। लेट अस कंसिडर हमारा जो ट्रायंगल है वो ए बी सी है, और उसके जो मिड पॉइंट्स है लाइक डी, ये पॉइंट हो गया हमारा डी, और बी सी का पॉइंट हो गया हमारा ई, एंड दिस इज एफ। ये हमारे क्या है, उसके मिड पॉइंट्स हैं। अब क्योंकि सेंट्रॉइड निकालना है, तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमें मीडियन चाहिए होता है। तो मीडियन यानी क्या, जितने भी साइड्स हैं इन साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना होता है। ठीक है, ये हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये आएगा आपका सेंट्रॉइड जी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे एक्स एंड वाई। और ये जो ए है इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे x3 y3। ठीक है, पर डी के पॉइंट्स हमें दिया हुआ है, डी का पॉइंट हमें क्या दिया है, -7 6, ई का पॉइंट दिया हुआ है 8 5, एफ का पॉइंट दिया है 2 -2। ठीक है, ये हो गया हमारा ओवरऑल डायग्राम। अब देखिए वैसे एकदम से अगर हम लोगों को मतलब ए बी सी के कोऑर्डिनेट निकालने से तो कोई मतलब बनेगा नहीं। एज वी नो दैट कि सेंट्रॉइड निकालना है तो हमें x1 x2 x3 इन तीनों का सम लेना है, एज वेल एज y1 y2 y3 का सम लेना है, तब हमें ये जो g है सेंट्रॉइड है इसका आंसर मिलता है। सो लेट स्टार्ट। यहाँ पे हम लोगों को पहले जितना भी हमें पता है हमने किया वो लिखना पड़ेगा कि लेट a इज इक्वल टू x1 y1, b is equal to x2 y2, c is equal to x3 y3। ये क्या हो जाएंगे, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब ये जो मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं ये भी हमें मेंशन करने पड़ेंगे कि डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ
आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी सी एंड साइड ए सी। इफ यू राइट एंड तो आपको कॉमा नहीं लगाना है, ग्रामर का रूल है। ओके, तो ये रिस्पेक्टिवली हमने ये साइड्स के मिड पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हमने लिखा है कि जी क्या है आपका, सेंट्रॉइड है। लेट जी इज द सेंट्रॉइड, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, अब देखिए जब भी मिड पॉइंट है निकालना होता है तो हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम ए और बी, ये जो हमारा पॉइंट ए है, ए और बी के कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें डी मिल जाएगा, है ना। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। डी के कोऑर्डिनेट्स है ना हमारे, तो -7, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख लेती हूँ कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। ये तो हमने वैसे भी ऊपर मेंशन किया है, बट जो उसके पॉइंट्स लेने वाले हैं हम लोग, -7 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जो 6 कोऑर्डिनेट है y का, दैट इज y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -14 एंड y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12। इसको बॉक्सेस बना दो बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस नंबर इन द नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको आपने 1 लिख देना है, ये पूरा जो हमने निकाला है दैट इज 1। अब जैसे डी ए बी का मिड पॉइंट है, वैसे ही ई जो है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। तो उसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें लेने पड़ेंगे। ई के हमारे कोऑर्डिनेट है 8 एंड 5, तो 8 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 एंड अपॉन 2, एंड जो y का कोऑर्डिनेट है दैट इज 5, तो 5 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे हमें मिलेगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 16 एंड y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। वैसे ही हम लोग f के भी निकाल लेते हैं कि f इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, f is midpoint of side AC। तो अकॉर्डिंग टू दैट f के पॉइंट है हमारे 2, और उसका आ जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2, एंड जो उसका y का कोऑर्डिनेट है दैट इज -2, सो y1 प्लस y2 अपॉन 2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 and y1 plus y2, y1 plus y3, it's not 2, it's a 3, y1 plus y3 is equal to -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, इसे हम दे देते हैं नंबर 3। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3। ओके, इक्वेशन 1 2 एंड 3 को हम ऐड कर देंगे। अगर आप इसको ऐड कर देते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2, देन x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x1 इज इक्वल टू, उनके नंबर्स क्या क्या है आपके पास में, सबसे पहले आया था हमारा -14, देन 10, एंड सॉरी -14 के बाद में चेक करके
x1 प्लस x2 माइनस 14, x2 प्लस x3 16। तो यहाँ पे हमारा जो है नंबर दैट इज 16, देन प्लस 4। Similarly, we are going to add that y1, y2, y3. y1 plus y2, then y2 plus y3, and then y3 plus y1 is equal to, इनके जो एडिशन आए हैं दैट इज 12, देन 10, एंड इसका आ गया है -4। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 4, एंड दिस पॉइंट इज योर 5th। अब यहाँ पे देखो ये x1 दो बार आ चुका है। सिमिलरली x2 भी दो बार है, x3 भी दो बार है। तो वी कैन राइट हियर 2 टाइम्स x1, 2 टाइम्स x2, 2 टाइम्स x3 इज इक्वल टू -14 प्लस 4 -10 हो जाएगा, -10 प्लस 16। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो अगर मैंने समझो 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो मुझे क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, 2 मैंने कॉमन लेके यहाँ पे डिवाइड कर दिया 6/2 को। सो आई विल गेट x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड का x, है ना। अब हम y1 y2 वाले कर लेते हैं। तो y1 y2 में भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स y1, 2 टाइम्स y2, 2 टाइम्स y3 इज इक्वल टू 12 प्लस 10 22, और 22 में से 4 अगर निकलता है तो 18 आ जाएगा। अब वैसे ही करेंगे हम लोग y1 y2 y3, और ये जो 2 है इस 2 से 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिला है, y1 y2 y3 इज इक्वल टू 9 मिल गया है ना। ये 9 मिला है आपको। तो ये जो x1 x2 x3 है, ये क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर x is equal to, we'll write here g x and y is the centroid of triangle ABC। और ये निकलता कैसे है, x कैसे निकालोगे आप, x1 x2 x3 से, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना है। तो हमें आंसर क्या मिला है, x1 x2 x3 का 3/3 करेंगे तो हमें x का आंसर कितना मिल गया, 1 मिल गया है। सिमिलरली y का कैसे निकालेंगे, y1 y2 y3, इन तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो हमें मिला है 9/3। तो y का जो आपका कोऑर्डिनेट है दैट इज 3। इसीलिए जो हमारा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं दोज आर, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड G is 1 and 3। So this is our answer। I hope you understood। आपको 2-3 बार इस सम को अच्छे से देखना पड़ेगा, then only you will get the sum, है ना। अदरवाइज ऐसे ना जल्दी से समझ नहीं आएगा कि what we have to do। चलिए नेक्स्ट सम हम लोग कर लेते हैं। ये जो सम है दिस इज फ्रॉम जुलाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट शुड बी फ्रॉम जुलाई, क्योंकि मैंने ना ऐसे सीक्वेंस वाइज लिए हैं। इट्स फ्रॉम जुलाई 2022। ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट बुक का सम है। ये क्या है देखिए, डायग्राम थोड़ा सा ये हो गया है। हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है एबीसी, मतलब दिस पार्ट ओरिजिनल जो ट्रायंगल है वो है एबीसी। और इस एबीसी में दे हैव गिवन अस ये जो साइड एक्सएम है, दिस इज पैरेलल टू AB, XM is parallel to AB, and अगर हमने XN को ज्वाइन कर दिया then we have to show that XN is parallel to AC। क्या शो करना है हमें, TX² is equal to TB into TC, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल, हमें ना ये वाला ट्रायंगल देखना है, दिस पार्ट इज T। तो ये TMC, हम लोग TMC में देखेंगे। आई एम गोइंग टू ड्रॉ द अनदर ट्रायंगल। ये देखिए ये है हमारा TMC। तो इस
टीएमसी में ये जो NX है, NX, ये क्या है? ये पैरेलल है CM को। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ X एंड हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ N। तो ये जो XN है, दिस इज पैरेलल टू CM। In triangle TMC, XN is parallel to, actually it is parallel to AC, है ना? बट क्योंकि A, M and C these are collinear, तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि XN is parallel to CM. Therefore, by basic proportionality theorem, what we are going to write here? TX upon XC is equal to TN upon NM by basic proportionality theorem. ठीक है, ये आप इस पे इक्वेशन 1 लिख के इसे हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो हमारा ट्राइंगल है दैट इज TMX. TMX, अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज TXM, ठीक है। अब इस TMX में NB इज पैरेलल टू, NB is parallel to XM. Actually, it's not parallel to XM. It's parallel to XM is parallel to NB. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि segment NB is parallel to segment XM. वो किसे है? AB is parallel to XM. बट क्योंकि ये एक ही लाइन में है A and B, that's why we have written here NB. अब आप यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हो। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर TB अपॉन TBX इज इक्वल टू TN अपॉन NM। पार्ट 2 बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट में BPT कहते हैं। तो 1 और 2 से हमें ये पता चल रहा है कि TN अपॉन NM सेम है। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that from 1 and 2 we can say that TX upon XC is equal to TB upon BX, है ना? TX upon XC is equal to TB upon BX upon TB upon BX। अब देखिए एक्चुअली हमें प्रूफ क्या करना है? वी आर सपोज टू प्रूफ TX स्क्वायर इज इक्वल टू TB इंटू TC, और हमारे पास में क्या है? XC है। इसका मतलब हमें इसे TC लाना है। लुक एट दैट, हमें क्या लाना है? TC। व्हाट वी हैव राइट नाउ, वी हैव TX। तो अगर हमने समझो इसमें 1 ऐड कर दिया, लेट्स चेक, do we want BX? If suppose I'll add 1, तो मुझे TX, ओके, सबसे पहले अब हमें TX रिपीटेड फॉर्म में चाहिए ना, तो बाय टेकिंग इन्वर्टेंडो डू यू रिमेम्बर इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव दिस। इसमें क्या होता है, हम लोग इसके टर्म्स जो है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। मतलब आई एम गोइंग टू राइट हियर XC अपॉन TX इज इक्वल टू BX अपॉन TB, और इनमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे, या फिर हम लोग बोलते हैं जिसको बाय कॉम्पेंडो। कॉम्पेंडो भी हमने 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। When you add the denominator to the numerator is called कॉम्पेंडो। तो अब देखो XC प्लस TX, लुक एट देयर, XC प्लस TX, ये XC है और ये पूरा TX है।
तो हमें टोटल क्या मिल जाएगा, टी सी मिल जाएगा, है ना। आई एम गोइंग टू राइट हियर टी एक्स सी प्लस टी एक्स इज टी सी अपॉन टी एक्स इज इक्वल टू, अब वैसे ही बी एक्स प्लस टी बी, तो ये जो बी एक्स प्लस टी बी है इसका हमें मिलेगा टी एक्स, चेक करो आप यहाँ पे, बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस टी बी, तो इसका क्या हो जाएगा टोटल, टी एक्स हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर टी एक्स अपॉन टी बी। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट हियर, टी सी इंटू टी बी इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं फ्लिप करके, टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सी इंटू टी बी, हैज प्रूव्ड, ये आपका जो सम है ये प्रूफ हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, कंस्ट्रक्शन वाला सम आ चुका है, देखिए, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC, right angle at B such that AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 4 centimeter. Now construct triangle PBQ similar to triangle ABC, of whose sides are corresponding sides are 7/4 times to triangle ABC. देखिए ABC and PBQ इसमें क्या है, BB जो है वो सेम है, तो मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है कि अगर इस टाइप का आता है तो इसमें अगर एक साइड आपकी कॉमन आएगी, इट मीन्स ये क्या है, एक ही ट्रायंगल में आपको दो साइड ड्रॉ करने हैं। इसको थोड़ा सा हम, ये रफ डायग्राम आई एम गोइंग टू मेक, तो इसका रफ डायग्राम कैसे बनेगा, एक आपका राइट एंगल छोटा वाला आ जाएगा यहाँ पे, और एक जो राइट एंगल है वो बड़ा वाला आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे 1 सेंटीमीटर के लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देन क्योंकि ये 7/4 टाइम्स लिखा हुआ है इसमें, और ABC PBQ इज सिमिलर टू ABC, तो PBQ जो आउटर ट्रायंगल है आपका वो बड़ा है, दैट इज 7। तो हम यहाँ पे जो मार्किंग लगा लेते हैं वो किस चीज का लगाएंगे, 1 सेंटीमीटर का हम लोग आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, 4 5 6 एंड 7। तो इस 7 से आपको इसको ज्वाइन करना है आउटर ट्रायंगल को, और जो और 4 से आपको इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये आपका एक रफ डायग्राम है, जो हमारा इंटीरियर वाला ट्रायंगल है दैट इज BAC विच इज राइट एंगल एट B, और जो AB है वो 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से ऑटोमेटिकली इट विल कम 5, और जो एंगल है वो 90 डिग्री का रहेगा। जो नेक्स्ट एंगल आपका बनने वाला है दैट इज Q, और जो ये वाला साइड है वो है P, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। रफ डायग्राम मैंने अभी आपको अच्छे से बता दी है। टेक रूलर, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमें BC का मेजरमेंट दिया हुआ है, BC इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू राइट, तो वैसे तो हम लोग लाइन थोड़ी बड़ा ही बनाते हैं, यहाँ से फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई एम गोइंग टू मेक अ लॉन्ग लाइन, बट मैं 4 सेंटीमीटर के ऊपर टिक कर लेती हूँ, 1 2 3 एंड 4। So here I am going to make a sign. This is 4 सेंटीमीटर, ओके। अब उसके बाद में जो हमें एंगल लेना है 90 डिग्री का, स्ट्रेट एंगल लेना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल दे हैव गिवन अस 90 डिग्री। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी हमें AB का मेजरमेंट दिया हुआ है एंड दैट इज 3 सेंटीमीटर। सो आई एम गोइंग टू, यहाँ पे भी आपको वैसे लाइन थोड़ी बड़ी ही निकालनी है,
आप एक लॉन्ग लाइन निकाल लो और इसका जो है वो 3 सेंटीमीटर के ऊपर हम लोग मार्किंग लगा लेते हैं। 1 2 एंड 3, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का मार्किंग। ये जो एंगल है ये है आपका 90 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा ये एक 4 सेंटीमीटर का है एंड दिस इज सॉरी दिस इज 3 सेंटीमीटर, हमने 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लिया है। आपको वैसे तो क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना पड़ता है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का, और आर्क ड्रॉ करने के बाद में फिर आप इसको ज्वाइन करोगे। ये जो हमारा 4 सेंटीमीटर का आ चुका है पॉइंट, और जो 3 सेंटीमीटर का आया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे ठीक से। सो ज्वाइन ए एंड सी, ठीक है। अब ये हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल बन चुका है जो हमें दिया हुआ है। एंगल बी, ये 90 डिग्री का एंगल है, दिस इज ए एंड दिस इज सी, और ए बी हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का एंड बी सी हमें दिया है 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको क्या करना है, ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अराउंड 20 to 30 के बीच में आपको एक एंगल ड्रॉ करना है। एंगल अप्रोक्स होता है, उसका कोई ऐसा कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं है। हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मिनिमम आपका 7 उसके पार्ट्स आने चाहिए। थोड़ा सा आप लंबा ही लाइन बना लीजिए, लॉन्ग लाइन बनाइए। लॉन्ग लाइन बनाने के बाद में आपको आर्क ड्रॉ करने पड़ते हैं 1 सेंटीमीटर के। ये देखिए यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ हो जाएगा, थोड़ा सा इस साइड दे देते हैं, 1 सेंटीमीटर का, देन अगेन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसे, क्योंकि हमारा जो इंटीरियर वाला एंगल है वो 4 टाइम्स पे उसको ज्वाइन करना है, सो आई एम गोइंग टू ज्वाइन इट ऑन द 4th आर्क। ठीक है, मैं इसको 4th वाले आर्क पे ज्वाइन कर रही हूँ। इफ यू रिमेम्बर द ट्रिक, मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि एक्चुअली आपका आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा, वो आप कैसे मतलब ये करोगे। आई थिंक द लाइन इज लिटिल बिट, हाँ ठीक है। हमने क्या किया, अभी सी को ये 4th वाले आर्क पे ज्वाइन करवा लिया है। देखिए रूल क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए, यहां से एक आर्क ड्रॉ करना चाहिए। सेम आर्क हमें, थोड़ा सा रूलर को हटा देती हूँ, सेम आर्क से हमें ये वाले पॉइंट से भी ऐसे आर्क ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद में हमें इन दोनों का मेजर करके ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे इसको भी इंटरसेक्ट करवाना है, और जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां से एंगल को ड्रॉ करवाना, ज्वाइन करना है। बट आई एम टेलिंग यू, आप क्या करो, एंगल पहले मेजर कर लो कितने डिग्री का है। जितने डिग्री का ये वाला एंगल बना है उतने ही डिग्री का यहाँ पे भी आप एंगल बनाओ, आपका सम 100% करेक्ट आएगा। आई एम श्योर। वाई आई एम सो श्योर, क्योंकि उसका बेसिक फंडा ही वही है ना, आपको सिमिलर कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ करना है। तो अगर आपने कॉन्ग्रुएंट एंगल ड्रॉ कर लिया, ओहो सॉरी सॉरी, थोड़ा सा ये देखिए, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। आपका बेसिक ये मेजर, इसका रीजन क्या है, क्यों हम लोग इतना आर्क वगैरह निकाल रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू टेक दी कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको अश्योरेंस हो जाएगा कि आपने सही किया है। ठीक है, सेम हियर, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये वाला एंगल आप मेजर कर लो कितने डिग्री का है। जितने डिग्री का ये एंगल है, सेम एंगल आपको उतने ही डिग्री का यहाँ पे भी निकालना है।
कितने डिग्री का आ रहा है ये अप्रोक्स? मेरा तो 38 आ रहा है, आपका थोड़ा सा कम ज्यादा आ सकता है। 38। अगर आप सीधा 38 डिग्री का एंगल बना दोगे इट विल बी एग्जैक्ट। कैसे मैं इतना श्योरली बोल सकती हूँ? हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, सेम आर्क हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में जहाँ पे फ्रॉम हियर टिल हियर आप इसको मेजर करोगे, जहाँ पे ये मैच कर रहा है वहां पे आप इंटरसेक्ट करोगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां से एंगल को ज्वाइन कर दो। यू विल गेट दी कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल आएगा तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। इसीलिए ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया है कि यू कैन यूज दिस शॉर्टकट और आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रायंगल PBQ। ये आ गया P एंड दिस इज Q। आई होप यू अंडरस्टूड। रूलर को हटा देते हैं। ओके, 15th वाला आंसर क्वेश्चन जो है, एक्चुअली यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन देख के ना थोड़े बच्चे डर ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ना जनरली हेक्सागोन वाले सम हमें नहीं, मतलब नहीं है, टेक्स्ट बुक में तो नहीं ही है, बट इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। इसका मैं आपको एकदम आसानी से समझा रही हूँ। देखिए ये जो है इन्होंने क्या बोला है, APBRC एंड Q, दीज आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। प्रूफ क्या करना है हमें? हमें पता है ये हेक्सागोन है। प्रूफ क्या करना है आपको कि एंगल APB मतलब दिस वन एंड BRC मतलब दिस वन, यानी ये दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों का जो एडिशन है इज इक्वल टू 360 माइनस AXQ, दिस पार्ट, इसको माइनस करके AQC आना चाहिए। ये हमारा प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो हम लोग पहले सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। Let me change the pen. सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सॉल्यूशन में हमें ना कंस्ट्रक्शन करना है। इसका आप देखिए नाम तो हम कोई भी ले सकते हैं। APBR ले लिया मैंने। APBR इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम लोग क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग हेक्सागोन के बारे में नहीं बात कर रहे, बिकॉज हेक्सागोन का हमें ऐसा स्पेसिफिकली कोई थ्योरम या रूल नहीं पता। APBR अगर मुझे लेना है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू जॉइन दिस A एंड R। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें AR को ज्वाइन करना है। अब देखिए अगर मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया है तो क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल है कौन से है उसके अपोजिट एंगल, APB एंड ARB। तो एंगल APB प्लस एंगल ARB, क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल है तो ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका एडिशन कितना आ जाएगा आपका 180। यहाँ पे हम रीजन डालेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या करते हैं, दीज आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, अब जैसे मैंने इस साइड वाला लिया है वैसे ही मैं वो जो लेफ्ट साइड वाला है वो भी ले लेती हूँ। यहाँ पे भी हम लोग सेम चीजें मेंशन करेंगे कि ये जो AQCR है, AQCR इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या हो जाएगा, एंगल AQC प्लस एंगल ARC क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री आ जाएगा। सेम रीजन है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको हमने पॉइंट दे दिया 2। ये हो गया आपका पार्ट 2। अब हम क्या करेंगे,
इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए आर बी प्लस एंगल ए क्यू सी प्लस एंगल ए आर सी इज इक्वल टू 180 प्लस 180। ठीक है ना। अब देखिए ये जो ए आर बी एंड ए आर सी है, दिस टू ट्रायंगल ए आर बी एंड ए आर सी, इन दोनों का मिला के कौन सा एंगल बन रहा है आपका, बी आर सी बन जाएगा। दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ए आर बी एंड सी आर बी को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, बी आर सी मिल जाएगा। हम वहां पे मेंशन करेंगे कि एंगल ए पी बी प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर डालो एंगल ए आर बी प्लस एंगल ए आर सी प्लस एंगल ए क्यू सी इज इक्वल टू 360। और ये क्या हो गया आपका एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए आर बी प्लस बी ए आर सी क्या हो जाएगा, एंगल बी आर सी हो गया है। इज इक्वल टू आप इस ए क्यू सी को उस साइड में लेके चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था कि एंगल ए पी बी, ये देखिए एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी आर सी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल ए क्यू सी, है ना, हो गया प्रूव। मैंने बताया था आपको सम थोड़ा सा मतलब ट्रिकी लगता है क्योंकि हेक्सागोन वाले सम हमें नहीं दिए हैं टेक्स्ट बुक में, बट ये सम आने के बाद में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप ट्राई करो कि उसको क्वाड्रिलेटरल में चेंज करो। आई होप आपको मैंने अभी तक के जितने भी सम समझाए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।